ओके। अभी क्या है कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी है। जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ही, अगर बचपन से मैं जाता हूँ तो मुझे याद आता है जहाँ पर मैं रहता था। और वो घर था मेरा कुम्हारवाड़ा, जो एरिया में था कुम्हारवाड़ा। एक छोटा सा हमारा घर था। और गोबर से हम लोग उस जो घर था हमारा, उस घर को हम लोग संजोया करते थे। क्योंकि जो बाकी ईंट पत्थर ऐसा कुछ नहीं था उस घर का। और आज सुबह भी मैं विजय से बात कर रहा था, तभी हमारा मुलाकात हो रहा था। तो गाय जब गोबर गिराती है ना, तो हमें बड़ा आनंद होता था, अच्छा लगता था। क्योंकि गोबर हमारे घर के लिए, जो हमारी दीवार है, वो दीवार को ये सब करने के लिए, मिट्टी विट्टी करने के लिए वो अच्छा रहता था। आज भी कोकण में बहुत जगह पे ये दीवारें इस तरीके के हैं, मुझे मालूम है, जहाँ पर से मैं देखता हूँ। और वो घर से मेरा शुरुआत हुआ है। वो एरिया से, वो एरिया जो था, वो मतलब कुछ भी सुविधा नहीं थी, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। और आजू बाजू में एकदम डरावना सा माहौल था पूरा। जो ये था, पेड़ वगैरह बहुत थे, जंगल जैसा वातावरण था पूरा। उस वातावरण में मैं बड़ा हुआ हूँ। और जगह जगह पर आज तो ठीक है, आज तो ड्रिंक्स लेने के लिए लोग वो अ, मिलती है खुलेआम, दारू वगैरह मिलती है, तभी हथभट्टी बोलते थे उसको। वहाँ पर जगह जगह पर हमारे घर, हमारा जो एरिया था वहाँ पर जगह जगह पर उस तरीके की जो हथभट्टी की दारू है वो मिलती थी। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी, इन्होंने, स्पेशली मेरी माँ ने मुझे बहुत उस जो वातावरण था उस वातावरण से दूर रखा। दत्ता और मैं, हम लोग साथ में थे, एक ही जगह, मतलब उस एरिया में रहते थे। हालांकि दत्ता का पहला जो बचपन है वो गांव में गया, और वहाँ से फिर बाद में वो कुम्हारवाड़ा में आया, तो थोड़ा लेट आया वो। लेकिन पहले हमारा वातावरण जो था, पहले जो मैं एकदम बचपन से वहाँ पर रह रहा था, वो उस वातावरण से करते करते मेरा स्कूल, और स्कूल जैसा मेरा ख़त्म हुआ। मैं पूरा एकदम से ज़्यादा उसको नहीं बताता हूँ, शॉर्ट में आपको मैंने बताया कि भाई ये मेरा वातावरण था। इस वातावरण से मैं आगे आया। स्कूल मेरा जब 10वीं हुआ था, यहाँ से मेरा पहला टर्निंग पॉइंट है स्कूल का, 10वीं। ये 10th स्टैंडर्ड जो है, ये मेरे लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में मेरा प्रीलिम हुआ था। और मेरे पिताजी पहले जो थे स्टार्ट में, तो वो पहले एक छोटा सा कंपनी था, वहाँ पर वो काम करते थे मेरे पिताजी। एक 75 रुपीज़, 75 रुपया उनका सैलरी था। तो वहाँ से हमारा काम चल रहा है। और बाद में क्या हुआ कि उनकी जो कंपनी थी उसमें यूनियन थी, तो उनका कंपनी जो है वो बंद हो गया। ये बात है आई थिंक 1978, जब मैं 8 साल का था। और उसके बाद में पिताजी ने रिक्शा वगैरह ली थी। 1980 पहले तो वो रेंट पे रिक्शा चलाते थे, बाद में खुद का रिक्शा लिया। रिक्शा लेने के लिए वो अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद से वो रिक्शा चलाते चलाते यहाँ पर लेके आए थे, क्योंकि अहमदाबाद में सस्ती रिक्शा मिलती थी, ब्लैक में मिलती थी। तो वहाँ से वो रिक्शा उन्होंने, और किसी किसी से बैंक से भी थोड़ा कर्जा निकाला था, और बाकी की भी कर्ज ये करके उन्होंने वो वहाँ से वो रिक्शा वो जो लेके आए थे। तो उस वक्त जो रिक्शा थी ना, वो सेल्फ स्टार्ट की रिक्शा नहीं थी। वो किक, हाथ से किक मारने की वो रिक्शा थी, तो किक मारना पड़ता था। पिताजी 16 घंटा 17 घंटा रिक्शा चलाते थे। रात को लेट आते थे, सुबह जल्दी जाते थे। तो नेचुरली अभी इतना अगर रिक्शा चलाएंगे तो उसका असर तो शरीर पे होने ही वाला है। तो मैं जब 10वीं में था, मेरा प्रीलिम था, तो एक दिन मैंने देखा पिताजी को, वो, मैं सुबह जल्दी उठ गया था पढ़ाई करने के लिए, और मैंने देखा कि पिताजी लिटरली रो रहे हैं। पिताजी रो रहे हैं, मुझे अचरज लगा, क्योंकि मैं बहुत डरता था पिताजी से। वो
इतना अपने को डराने वाला आदमी अगर रो रहा है तो कुछ तो सीरियस है। तो वो रो क्यों रहे थे? क्योंकि उनके पीठ का दर्द बहुत हो रहा था। वो सो भी नहीं पा सकते, सो भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनको पीठ को बहुत दर्द होता था। वो जो पल है ना, उस पल ने मुझे बड़ा किया, क्योंकि दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। मैंने देखा कि भाई मैं मेरी उम्र 15 साल की थी और अभी पिताजी अगर रो रहे हैं तो कुछ तो एकदम सीरियस है। बाद में पिताजी को केएम हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और मेरा प्रीलिम हुआ था और फिर फाइनल मेरा होने वाला था। तो ये मेरा 1-2 महीने का वो जो कार्यक्रम था, मेरा जो पढ़ाई वढ़ाई वो सब वैसे ही मैंने खींचता गया और मेरा 10वीं का एग्ज़ाम मैंने दे दिया। ये इस दौरान पिताजी वहाँ केएम से घर पे आ गए। अभी डॉक्टर ने बोला था कि रिक्शा छोड़ दो, रिक्शा नहीं चलाना है। फिर रिक्शा नहीं चलाना है तो करना क्या है, क्योंकि रिक्शा चलाना बहुत आवश्यक है, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो उसके बाद जैसे भी 10वीं का मैंने लास्ट एग्ज़ाम, जैसे लास्ट पेपर हुआ और मैं घर पे आया था, तो घर पे जब ये आया तभी एक चटनी का पैकेट बना के रखा था, 50-50 पैसे का चटनी का पैकेट वो बना के रखा था। और भाई ने बोला कि पिताजी ने ये पैकेट बना के रखे हैं, 10 पैकेट थे और ये आपको बेच के आने के लिए बोला है, बेचने के लिए बोला है। 50 पैसे का एक पैकेट और ऐसा प्लास्टिक का एक छोटा सा थैली, उसमें वो मोमबत्ती ये करके उसको पैकिंग किया था और रखा था। और पिताजी नहीं थे घर पे, माँ भी नहीं थी। अभी पिताजी ने बोला है तो वो बेचना तो आवश्यक है। यहाँ से मेरी सेल्स मन जो लाइफ है, मेरी सेल्स की लाइफ, वो शुरुआत हो गई। उम्र थी 15 साल। आप एक कल्पना करो कि 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो कितना आनंद, कितना खुश होके आदमी या वो लड़का जो है वो आता है घर पे, और घर पे आने के बाद उसे क्या बोला जाता है। आप थोड़ा इमेजिन करो। मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर मैं वो चटनी का पैकेट लेके मैं चला गया मेरे ही एरिया में, कुम्भरवाड़ा में, और बेचने के लिए शुरू किया मैंने। अभी मेरे ही पहचान वाले लोग हैं। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आज भी एलआईसी में हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स, मीडियम कॉन्टैक्ट्स, हार्ड कॉन्टैक्ट्स। तो ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स थे जो मेरे पहचान वाले थे। उनको जाके मैंने चटनी बेचना शुरू कर दिया और 10 पैकेट में बेच के चला आया। 5 रुपया मिला। 5 रुपये में से 2.5 रुपया हमारी प्रॉफिट, 2.5 रुपया हमारा खर्चा, कैपिटल। ऐसा हो चला। अभी वो मराठी त्याला खलबत्ता म्हणतात, त्या खलबत्त्यामध्ये चटणी ती कुटायची। तो वो हमारा काम रोज, मतलब सूखा खोबरं जे आहे ते घेऊन यायचं और सूखा खोबरा जो है उसमें फिर मसाला वगैरह डालने का, मिर्ची पूड़ उसमें डालना है, लहसुन डालना है, और वो सब ये करके उसका पैकेट, रोज का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी मुझे पिताजी ने ना बताना शुरू किया कि मतलब डायरेक्शन देना शुरू किया। अभी ये एरिया, रोज अलग अलग एरिया में जाने का, आज इस एरिया में, फिर दूसरे एरिया में, फिर तीसरे एरिया में, ऐसे। और फिर तभी मैंने जैसे बोला कि दारू के ठेले थे, तो दारू के ठेले के बाहर जो लोग होते थे, अभी छोटा छोटा मौसमी नारंगी जिसको बोलते हैं, वो लोग पीते थे। तो उसके साथ चखना लगता है, तो ये चटनी जो है वो चखने का काम करना शुरू कर दी। लोगों को 50 पैसे का चखना शुरू हो, तो ये मेरा काम शुरू हो गया। और पिताजी बताते थे ये एरिया में डालो, ये एरिया में जाओ, ऐसा। धीरे धीरे क्या हुआ ना, लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार तू सिर्फ चटनी क्या लेके आता है, इसके साथ अचार भी लेके आओ। तो फिर मैंने अचार भी लेके आना, मतलब अभी अचार लेके आना। अचार क्या करेंगे, तो पहले क्या किया हमने, गाजर, मूली, हाँ, मिर्ची, ये सारी ये करके एक मिक्स अचार बना दिया। पहले कैरी का अचार नहीं बनाया, नींबू का अचार नहीं बनाया, ऐसा मिक्स अचार बनाया। और वो मिक्स अचार मुझे दिया गया और बोला ये बेच के आओ, और मैं वो भी बेच के आया।
तो अभी वो हुआ क्या, उसमें वो हम लोगों ने मोमबत्ती से वो पैकिंग करता था, तो वो उसका जो ऑयल रहता है वो ऑयल बाहर आने लगा, तो इट्स नॉट गुड। तो कुछ दिमाग की बत्ती जली, फिर मैंने बोला कि एक काम करो, जो रबर होता है वो रबर ले लो, उसमें थैली में भर दो उसको, रबर को ऐसा पूरा वो रबर से उसको उस थैली को पैक करो ताकि वो बाहर नहीं आएगा। और उस तरीके से मैंने वो बेचना शुरू किया। तो पहले तो 50 पैसा, फिर बाद में 1 रुपया, फिर चटनी। फिर लोग बोले कि यार तू सिर्फ ये क्या अचार लेके आता है, फिर तू आम का अचार लेके आता। हमने आम का शुरू किया। फिर बोले नींबू का क्या है, तो नींबू का शुरू किया। फिर मिर्ची का अचार, फिर मीठा अचार, ज्याला आपण मुरंबा म्हणतो, वो शुरू किया। फिर पापड़, फिर पापड़ शुरू किया। फिर मसाला, फिर हल्दी, फिर साबुदाण्याच्या ज्या फेण्या आपण नसतात साबुदाणे का वो उपवास के लिए, कुरडया। तो इस तरीके के बहुत सारे, तो लगभग 16 आइटम मेरे पास थे। मैं पूरा ऐसा ये करके करता था। तो शुरुआत में क्या होता था ना कि बहुत डर लगता था, बहुत एक लज्जा होती थी, कैसे पूछूं। तो उस वक्त चाली ज़्यादा होती थी, ऐसे बिल्डिंगें नहीं होती थी। तो चाली में मैं अगर यहाँ पर हूँ तो एक 10 गजों की दूरी पर वो बेचारी अंदर, जो भी कोई है, अगर वो लेडी है तो लेडी वो अंदर होती थी। और यहाँ से मेरा आवाज़ जो है वो आवाज़ नहीं जाता था, क्योंकि मैं डरा हुआ सहमा हुआ था। चार 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 ऐसा आवाज़ होता था जो आपको भी नहीं आ रहा है। तो उसको तो आता ही नहीं था, तो फिर वो बेचारी अपना हाथ करके, हाथ का काम रख के वो बाहर आती थी और मुझे पूछती थी क्या है। बोला अचार, चटनी, पापड़ चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा करके वो जाती थी। तो वहाँ से मैंने सीखा कि सेल्समैन जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक दिन मैंने देखा कि वो मच्छी बेचने के लिए आते थे, जो यूपी वाले भैया वगैरह होते थे वो आते थे। तो मैंने देखा कि वो उनका मच्छी सब लोग ले रहे हैं, बुला बुला के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा टोकरी रखते थे और मच्छे 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 ऐसा करके जाते थे। तो बोले ये चिल्लाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी चिल्लाऊं, तो मैंने भी चिल्लाने का कार्यक्रम शुरू किया। अचार पापड़ ऐसा मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। और जैसे मैंने चिल्लाना शुरू किया ना, मैंने वो मेरा जो शर्म है, हया छोड़ दी। तो जिसने छोड़ी शर्म हया, उसको मिलता है कुछ ना कुछ आदमी। तो वो प्रशांत सावंत का कुछ एक डायलॉग है, तो वो मुझे मुझे भी मिलना शुरू किया, लोग बुला के मुझे ये करना शुरू कर दिए। अच्छा, ये दरमियान मेरा कॉलेज चालू था, मैं कॉलेज करता था। और जिस एरिया में मैं अचार बेचने के लिए जाता था, उसी एरिया से मैं रोज कॉलेज में भी जाता था। तो लोग मुझे देखते थे कि शाम को ये लड़का आता है अचार पापड़ बेचने के लिए, सुबह ये लड़का कॉलेज जाता है। तो लोगों का मेरे प्रति देखने का ना नज़रिया बदल गया कि ये लड़का जो है ये सीखता भी है और कमाता भी है, ये गरीब है लड़का। तो लोग मुझे सराहने लगे, अच्छी तरीके से बर्ताव करने लगे मेरे साथ। मेरा अचार पापड़ जो है वो लेने लगे मेरे लिए, वो रुकने लगे। क्योंकि उपवास के आज, जैसे अभी श्रावण चल रहा है, तो उपवास का जब होता है वक्त, अभी तो श्रावण इतना कोई ये नहीं करता है, लेकिन उस वक्त श्रावण बहुत ही अच्छी तरीके से ये करते थे लोग। खाते नहीं थे मच्छी या वो चिकन वगैरह नहीं खाते थे। तो लोग उपवास करते थे तो मेरे लिए रुकते थे, मेरा अचार या पापड़ इसके लिए रुकते थे। फिर करते करते मैंने ना श्रावण के वक्त आपली जी अळूवडी असते, ती अळूवडी विकायला सुरुवात केली। आता ती अळूवडी विकण्याची ती आयडिया माझीच, डोक्यात ती कल्पना माझीच होती। मग ती अळूवडी विकण्याकरता त्याचे उंडे बनवायचे, त्या उंड्याची बाबा माझे एकदम व्यवस्थित त्याला ते दोऱ्याने कापायचे, त्याला ते वड्या पाडायच्या त्याच्या, त्या वड्या त्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये फक्त भरायच्या, फक्त रेडी टू कुक, म्हणजे घरी जाऊन त्यांनी त्यांनी फक्त त्या तळायचं काम करायचं। तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार, रात्री 11-11 वाजेपर्यंत माझ्यासाठी लोक थांबायचे त्या आळू वड्यांसाठी। खूप मागणी होती त्या आळू वड्याला। तो ये सब मेरा कार्यक्रम जो था ना वो शुरू हुआ।
मैंने बेचने का और ये सब हुआ। तो शर्म और ये छोड़ना, एक सेल्समैन के लिए शर्म छोड़ना, ये मैंने वहाँ पर सीखा। एक दिन ऐसा हुआ था, मैं रोज जाता था ना ये सब बेचने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ था जो मुझे आज भी याद है कि मेरा अचार पापड़ ये सब कुछ गया नहीं, मतलब खत्म नहीं हुआ, कोई ग्राहक ही नहीं था। एंड यू नेवर बिलीव, मुझे इतना दुख हुआ कि किसी ने लिया नहीं। तो हमारे इधर एक गुरु कृपा होटल करके है चिंचोली बंदर में, वहाँ पर एक बस स्टॉप था, 205 नंबर की बस आती थी। मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं लिटरली, मेरे आंखों में आंसू आ रहे, मैं रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। रास्ते में जाने वाले पब्लिक मुझे को देख रहे थे, कोई पूछते भी थे, मैं किसी को कुछ नहीं बताता, मैं बहुत रोया, बहुत रोया। और वो रोने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को मैंने संभाला, और फिर मैंने बोला कि मैंने अपने मन से बात किया कि यार, मैंने विचार किया क्यों नहीं ले रहे हैं लोग, व्हाट इज द रीजन। तो फिर मैंने विचार जब किया तो मुझे ध्यान में आया कि मैं वही एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने कल या परसों या उसके 2 दिन पहले मैंने गया है। तो वो लोगों ने ऑलरेडी लिया है, तो वो जो ग्राहक है वो ग्राहक अभी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन मैंने दूसरा एरिया में जाना शुरू किया, मैंने दूसरे एरिया में गया। मेरा चिल्लाने का काम तो शुरू ही था, तो मैं वो दूसरे एरिया में गया। हम अभी जब काम करते थे हमें बोला जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट निकालो, नए लोगों को अब ढूंढो, नए ग्राहकों के पास जाओ। ये मैंने तब किया था जब मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, मैंने अपने आप ये ढूंढा और मैं नए एरिया में जा। तो फिर मैंने एक आइडिया बनाया, मैंने एक चार्ट बनाया, एक स्टैटिस्टिक्स बनाया कि अगर मुझे हफ्ते में 7 दिन अगर मुझे घूमना है तो मुझे 7 अलग अलग एरिया चाहिए। मैंने वो 7 अलग अलग एरिया किए, और जैसे फिर मुझे अनुभव से और भी समझ में आया कि कब मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेचा जाता है, बिका जाता है कब। तो मुझे समझ में आया कि जब भी उपवास है उस वक्त वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जाता है या बिक जाता है। तो फिर उपवास कब होते हैं, तो सोमवार होता है, मंगलवार होता है, गुरुवार होता है। अगर श्रावण रहेगा तो शनिचर भी होता है, और सोमवार तो होता ही होता है, और गुरुवार एक जो होता है उसी दिन। तो मैंने मेरे जो ये था, मैं जो घूमता था वो मैंने फेरी जो है मैंने वो सेग्रीगेट किया। मैंने क्या किया, मैंने कुछ एरिया जोड़ लिए। मैं 4 बजे शाम को निकलता था और रात को 11 बजे घर पे आता था। अब ये क्या हो गया, ये जब इसको कबीर जी बोलते हैं करत करत अभ्यास। तो जब तुम अभ्यास कुछ करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, आप भी जब मार्केट में जाते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या बोलने से ग्राहक बीमा लेता है, क्या बोलने से वो मान जाता है। ये कब होता है, जब आप बार बार जाओगे, रेगुलर जाओगे, आप ना सुनोगे, तब आपको ये समझ में आता है। तो मुझे उस वक्त ये समझ में आया। एक्सपीरियंस मतलब ये मैं LIC में आने के, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि मैं LIC में आने के पहले मेरा जो बेसिक चीज़ है ना सेल्स का, वो हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस। और ये मैं करते 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 मैंने मेरा जो काम है वो काम मैंने शुरू कर किया। बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत मेहनत किया। और ये करते वक्त मुझे तकलीफ़ें बहुत आई, बाधाएं बहुत आई। मुझे याद है कि मैं अगर जाऊं नहीं ना तो पैसा नहीं है, जो हमारा रोज का काम है, सब्जी लाना है, दूध लाना है, उसके लिए पैसे नहीं होता करते थे, तो मुझे जाना ही पड़ता था। तो एग्ज़ाम के वक्त भी मेरा जाने का कार्यक्रम तय था। अभी एग्ज़ाम का पढ़ाई भी तो करना है,
तो फिर मैं रात में जाग जाग कर मैं पढ़ाई करता था, और मैं सुबह जाके एग्ज़ाम भी रहता था। फिर दोपहर में थोड़ा बहुत मैं सोता था, 1 आध 2 घंटा। फिर वापस उठ के मैं अचार बेचने के लिए जाता था। फिर वापस आने के बाद मैं पढ़ाई करता था। ये सब मेरा कार्यक्रम चलता रहा, और ऐसे करते करते मेरा ग्रेजुएशन हो गया। और मैंने बाद में डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया। 1992 में मुंबई में बहुत बड़ा राइट हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उसके बाद में बहुत बड़ी दंगल हुई थी। मुझे एक नशा था कि काम करने का, तो ये दंगल जो है ना, मैंने अपॉर्चुनिटी पकड़ी और मैंने दंगल में भी बेचना शुरू किया। मैं ऐसे ही, यहाँ पर दंगे इतने थे, मतलब लोग इतने, मैंने वो जो दंगे हैं ना, मैंने ऐसे सामने से देखे हैं। मुर्दे पड़ते वक्त मैंने सामने से देखे हैं। लोग मारते हैं, एक दूसरे को काटते कैसे, मैंने वो देखा है। और वो मुर्दे जो था ना, 2-2 3-3 दिन वैसे ही पड़े थे, कोई नहीं आता था। इवन पुलिस ने उस वक्त किस तरीके से उसकी भूमिका थी वो भी मैंने देखी है। ये सारी चीज़ें देखी है मैंने। लोग पागल हो गए थे। लोगों के दिमाग में ना एक इतना मुझे, मतलब एक घटियापन आ गया था। काय पोछे करके पिक्चर है, उसमें वो दिखाया गया है। सुशांत राजपूत का एक पिक्चर है काय पोछे, उसमें वो दिखाया गया है कि किस तरीके से होता है। वो पागल हो गए थे लोग। लेकिन उसी, पता नहीं क्यों, आज मैं जब मेरे अतीत को देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार ये मैंने किया। और तब तक मेरे पास साइकिल आई थी, 1500 रुपया मैंने खर्चा करके मैंने साइकिल ली थी। वो भी मेरे पास नहीं थी, मैं साइकिल से जाता था। मेरे साइकिल के आजू बाजू में इर्द गिर्द पूरे लोग जमा होते थे, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट पूरा बंद था, कुछ नहीं आता था। और उसी दौरान मुझे ये काम मैं करता था। मैं जैसे जाता था, पिताजी घर पे पैकिंग करने का काम करते थे। हम दोनों ही घर पे थे। माँ और मेरा भाई जो था वो पूना में था, तो हम दोनों ही थे। और हम दोनों को भी ना छूट नहीं थी, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। जैसे माल में जाता था, माल खत्म होता था, मैं वापस आता था। कर्फ्यू था, आप अगर दिखोगे तो गोली मार दी जाएगी, ऐसे आदेश थे। लेकिन मैं वैसे भी काम करता था, उसी दौरान मैं काम कर सकता था। और काम करते 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 करते, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेल्स का लाइन जो है ना, इसमें ऐसा ही है माहौल। आज कोरोना का माहौल है, लोग बाहर जाने के लिए डरते हैं। लेकिन वहीं पर डॉक्टर लोग बाहर जाते हैं, नर्स लोग बाहर जाते हैं। जो ग्रोसरी बेचने वाला है वो अपना दुकान खोलता है। जो बस ड्राइवर है वो बाहर जाता है, कंडक्टर है वो बाहर जाता है, पुलिस जो है वो बाहर जाती है। और हमारा LIC एजेंट जो है वो बोलता है यार नहीं, बाहर नहीं जाने का, घर पे ही बैठने का। कारण, बहाने ढूंढते हैं हम लोग। मैंने वो तलवार, ये वो सारी चीजें देखी है लोगों को। और मैं उसी उसी हिस्से से मैं बाहर जाता, मुझे कुछ डर नहीं लगता था। मेरा एक जुनून था, बस बेचना बेचना बेचना, बस यही काम, यही मैं करते रहता था। और ऐसे हालात में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मेरा जब पूरा माल जो है ना वो ख़त्म हुआ था। अभी अचार बनाऊं तो कैसे बनाऊं, नींबू ख़त्म। आम तो ठीक है, वो कैरी तो साल में एक बार वो उसका बना के हम लोग रखते थे। नींबू तो नींबू का बनाना पड़ता था, मिर्ची का बनाना पड़ता था। ये ख़त्म है तो करेंगे क्या। तो मैं भाईकला में गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे। मैं भाईकला में गया, नॉट बिलीव, मैं 3 बजे, सुबह 3 बजे गया हूँ। और मुझे एक अचरज उस पर लगा, उस वक्त वो ट्रेन चालू थी। मैं सुबह 3 बजे जब मैं गया ना, तो मेरे साथ कौन लोग थे मालूम है। अलग, अकेला नहीं था मैं। डॉकयार्ड रोड में जाने वाले मच्छी बेचने वाले जो भैये लोग हैं ना, वो मेरे साथ थे उस डब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में। इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो भी अपना मच्छी बेचने का कार्यक्रम जो था उनका शुरू था, वो भी करते थे।
मैं आज भी कितनी जगह देखता हूँ ना, वो भंगार बेचने वाले जो भैया लोग होते हैं ना, वो आज भी बेचने का काम करते हैं, जाते हैं बेचारे। मैं कितनी बार उसको मैं बोला, मेरे पहचान वाले कोई है, मैं बोलता अरे यार तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, फिर भी वो बेचारा जाता है। बोलता क्या करेगा साहब, अगर मैं नहीं करूँ तो पैसा कहाँ से आएगा। मजबूरी जो है ना वो सिखाती है। वो हमारा धीरज मल्होत्रा का ट्रेनिंग है, वो बोलता है जरूरत, वो बोलते हैं जरूरत, जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो जरूरत थी, और मैं वो बेचने का काम जो है, कार्यक्रम जो है, मैं कर रहा था। ऐसे करते 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 मुझे क्या हुआ, मुझे एक आदमी ने, एक सैनिक ने, एक मिलिट्री मैन ने, एक दिन ऐसा सन्नाटा था, 7 बजे थे शाम के, और मैं सन्नाटे में जा रहा था, मैं अचार बेच के मैं आ रहा था, एक जो सुनसान सी गली थी, तो मेरे पीछे, मेरे पीठ पीछे, मेरे पीठ को एक ऐसा छुरी जैसा एक चीज़ आ गई। बोला हैंड्सअप, जैसा हैंड्सअप बोला ना, तो मैं तो बहुत डर गया, बहुत ही डर गया, और मेरे पैर ऐसे लटपटा रहे थे। और उसने हैंड्सअप बोल के वो सामने आ गया, 6 फुट की हाइट वाला एक पंजाबी सिख सैनिक था, मिलिट्री मैन था, सामने आया। मेरे हाथ में जो थैली थी वो तो मैं पहले उसने नीचे डाल के की, फिर अपना जो शूज़ था उसका, अब मिलिट्री मैन का शूज़ आपको मालूम है कितना एक वजनदार शूज़ होता है, उस शूज़ से उसने टटोला वो जो थैली थी, उसमें क्या है, बम तो नहीं है और कुछ नहीं है ऐसा, इस तरीके से। अच्छा क्या है, मैंने मेरे वर्ड नहीं थे, अचार पापा, इस तरीके से मेरा वर्डिंग हुआ। कैसे कैसे बोल के मैं अचार बोला, एक जोर का थप्पड़ मारा मुझे, इतना बड़ा हाथ उसका, इधर थप्पड़ जो मारा मुझे, मैं तो गिर ही गया, जमीन पे गिर गया। मुझे ऐसा उसने, मेरा जो शर्ट था उसको पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसने उठाया मुझे। क्या करता है, बोला मैं अचार पापड़ बेचता हूँ मैं। शुरू हुआ काम, रोने लगा। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ, मेरे को गाड़ी में बैठाया, उसकी गाड़ी जो थी। भगवान की दया देखो, वो अकेला था, अगर उसके साथ कोई दूसरा होता था तो मेरा गोली नक्की था। फिर उसने मुझे रास्ते में पूछना शुरू किया, कहाँ रहता है, बोला गाड़ी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए बोला, गाड़ी से चल रहे थे। और फिर मुझे घर तक, और जब तो वो रास्ते में मुझसे बात कर रहा था, और मुझसे बात कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि तू ये जो, मतलब उसने सब जान के ले आया मेरे से। और फिर बोला यार तू ये जान जोखिम में क्यों डाल रहा है, अगर तुझे कुछ हो जाता तेरी माँ और पिताजी क्या करेंगे। आज तू ये जो भी कुछ कर रहा है किसके लिए कर रहा है, उनके लिए कर रहा है ना, तो जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। फिर मुझे उसने घर पे छोड़ दिया। ये तब तक ना मेरा डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम मैंने दिया था, ये पूरा हो गया था। घर पे आने के बाद मैंने ये सब, मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया, ना पिताजी को बताया ना किसी को बताया। डर तो बहुत गया था, थोड़े दिनों के बाद बताया मैंने, लेकिन वो भी ऐसा हल्का हल्का बताया, वो पूरा नहीं बताया। और वो सैनिक ने बोला पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं गोली ना मारूं, मेरा बच्चा भी तुम्हारे जितना ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मैं गोली मारता था तो क्या होता था। इसके बाद का स्टोरी जो है ना, अगर आपको अच्छी लगी तो पहले तो यहाँ पर मुझे ये करो, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, इफ आई कंटिन्यू और नॉट, देर आर ओनली 2 minutes, शुड आई कंटिन्यू। अच्छा लगता है तो मैं कंटिन्यू करूँ। येस सर, कंटिन्यू सर. कंटिन्यू करा. ओके, मग आपण हे बंद करूया आता, 2 मिनिटं राहिलेत आणि आपण परत रिजॉईन करूया. ओके. ओके. ओके सर.